हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज वर्कशीट आई वांट टू टेल समथिंग। आज की वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो भी हम इस वर्कशीट में पढ़ते हैं वो पढ़ना और उसको समझना दोनों ही ज़रूरी है। जैसे हमारा जो चैप्टर एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ये कंटिन्यूड पार्ट है। पिछली वर्कशीट में हमने इसका पहला कुछ पार्ट पढ़ा था इस चैप्टर का। आज हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे, तो आपको पूरा कंप्लीट जो स्टोरी है, जो यहाँ पर पैसेज है, इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। और क्वेश्चन आंसर तो आप उसके बाद कर ही लेते हो। तो चलिए अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे और वीडियो को आपको स्टार्ट से एंड तक देखना है। एंड आवर वर्कशीट नंबर, जो आज की हमारी वर्कशीट नंबर है वो 2424 है एंड द डेट इज 21 December 2020. Your class is 7th. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज अपनी हेडिंग डालेंगे जब अपनी नोटबुक में अपना काम आप शुरू करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपको चैप्टर, आपको ये पहले ही पढ़ चुके हो, एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। और इससे पहली वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक कर ये वीडियो देख सकते हो। तो मैं आज की स्टोरी पढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये स्टोरी है ये एक जापानीज कपल की और उनके डॉग मुको की स्टोरी है। और वो जो कपल है, जो बूढ़ा बूढ़ी है, वो काफ़ी प्यार करते हैं अपने डॉग से, और जो डॉग भी है वो भी उनसे इतना ही प्यार करता है। और जो बूढ़े अंकल बोल सकते हो आप, उनके साथ वो उनके खेतों में भी जाता है और उनकी हेल्प भी कराता है। तो आज की जो पैसेज शुरू करने से पहले एक फन फैक्ट पढ़ लेते हैं। Do you know that Japan is made of 6,852 islands? इसको हम S नहीं पढ़ते हैं, S को साइलेंट रखते हैं और बोलते हैं इसको आइलैंड्स। कि आपको पता है कि जो जापान है वो 6,852 महाद्वीपों से बना हुआ है और तब जाके जापान बनता है। और अब हम चलिए शुरू करते हैं आज की जो हमारी पैसेज है। One day the dog came running to him, putting his paws against his legs and motioning with his head to some spot behind. जब एक दिन जो फार्मर है वो खेत में अपने काम कर रहा था, तो एक दिन जो डॉग है वो दौड़ता हुआ उनके पास आया और अपने पॉज माने पंजे, और अपने पंजे उनकी लेग के ऊपर रखे और अपने हेड को वो मोशनिंग मतलब हिलाते हुए एक जो पीछे जो स्पॉट उनके बना हुआ था वहाँ पर वो कुछ इशारा कर रहा था। The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. पहली बार तो सोचा ओल्ड मैन ने कि उसका दोस्त, उसका जो पेट है, जो पालतू मुको है, वो सिर्फ उनके साथ खेल रहा है और उसकी बात पर ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. लेकिन जो डॉग है वो कुछ समय के लिए, वाइनिंग माने जोर जोर से वो आवाज़ करता रहा, मतलब जोर जोर से वो भौंकता रहा, और टू एंड फ्रो और इधर और उधर कुछ मिनटों के लिए वो दौड़ता रहा। मतलब वो कुछ इशारा अपने मास्टर को, मीन्स उस ओल्ड जो फार्मर को वो बताना चाहता था। तो उसके बाद उनका इशारा वो समझ गई। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग एज ए फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। और उसके बाद जो ओल्ड मैन ने अपने डॉग को कुछ गजों के लिए, कुछ यार्ड्स मतलब कुछ दूरी तक उन्होंने वो फॉलो किया, और वो डॉग उनको उस प्लेस पर ले आया। और वहाँ पर पहुँचते ही उस एनिमल ने, उस डॉग ने वहाँ पर स्क्रैच, खुरचना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। और ऐसा सोचकर कि वहाँ पर कोई फिश की हड्डी या फिश का कोई टुकड़ा पड़ा होगा, उन्होंने वहाँ पर उस अर्थ पर, उस पर स्ट्रक हिज हो, मतलब जो उसके पास जो कुल्हाड़ी थी वहाँ पर उसने वहाँ पर स्ट्रक किया, वहाँ पर उन्होंने खोदना शुरू किया। और जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू किया, व्हेन लो यहाँ पर मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ एक सरप्राइज, यहाँ पर आपको आश्चर्यचकित करने की चीज़ के लिए यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन लो दिखाया गया है। और जैसे उसने खोदना शुरू किया, A pile of gold gleamed before him, और उसके सामने एक सोने का पाइल, मत मीन्स सोने का ढेर उसके सामने, ग्लिम्ड माने चमकना, उसके सामने चमक रहा था। Thus in an hour the old couple were made rich.
और एक ही घंटे में जो ओल्ड कपल थे वो अमीर बन गए। द गुड सोल्स यहाँ पर उनको बोला गया कि वो बहुत अच्छी आत्मा थी, क्योंकि वो सभी से प्यार करते थे, सभी के लिए वो खाना देते थे, सभी पक्षियों जानवर सभी की वो रक्षा करते थे। द ओल्ड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। उन्होंने उस सोने से क्या किया कि जो उन्होंने एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीद लिया और उन्होंने अपने दोस्तों को फीस्ट माने उनको खाने की दावत दी, उनको सेलिब्रेशन एज कि उनको इतना सारा वो एकदम से अमीर बन गए हैं, तो इसीलिए सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों को खाने की दावत दी और अपने जो पुअर नेबर्स हैं, जो उनके गरीब जो पड़ोसी थे, उनको भी उन्होंने काफ़ी खाने को दिया और काफ़ी उनकी मदद की। एज फॉर द डॉग, और अगर हम डॉग की बात करें, डॉग के लिए उन्होंने क्या किया, दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। पैटेड माने थपथपाना, अपना प्यार दिखाना। जैसे आप आपको कई बार आपके मम्मी पापा भी जब आपको शाबाशी देते हैं तो आपकी कमर पर हाथ को थपथपाते हैं, तो उसको बोलते हैं पैटेड। स्मूदर्ड माने होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देना, अटेंशन देना। लेकिन यहाँ पर स्मूदर्ड अगर ये वर्ड यूज़ भी नहीं होता तो भी चल जाता, क्योंकि इससे पहले भी, सोना मिलने से पहले भी दोनों कपल जो कपल थे, जो बूढ़ा और बूढ़ी थे, वो दोनों ही उस डॉग से काफ़ी प्यार करते थे। और यहाँ पर बताया गया है कि डॉग को प्यार दिखाने के लिए वो उनको बहुत देर तक उनको थपथपाते रहे और अपनी जो काइंडनेस, अपनी जो दयालुता, जो जैसे वो पहले दिखाते थे वो भी उनको दिखा रहे थे और आगे भी वो दिखाएंगे ही। तो यहाँ पर हमारा आज का जो पैसेज खत्म होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग विद देयर मीनिंग्स। आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको उनके अर्थ के साथ, मीनिंग के साथ आपको मैच करना है। पोज माने पंजे होते हैं, तो यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट से डॉग्स फुट, डॉग के पाँव से आप मैच करेंगे। हो क्या होता है, जो कुल्हाड़ा उसके पास होता है, और यहाँ पर आप बोल सकते हो अ लॉन्ग हैंडल्ड गार्डनिंग टूल। वाइनिंग का मतलब होता है जैसे वो भौंक रहा था, वो लाउड पिच साउंड कर रहा था, तो मेकिंग ऑफ अ हाई पिच्ड क्राई और साउंड। स्मूदर्ड आपको बताया था कि बहुत सारा प्यार और उसको अटेंशन देना, टू गिव टू मच लव एंड अटेंशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है द डॉग हेल्प द ओल्ड मैन फाइंड ट्रेजर, डायमंड्स, मनी और ज्वेल्स। ज्वेल्स माने आभूषण, मनी माने पैसा, डायमंड माने आपको पता हीरे, और ट्रेजर माने खजाना। तो यहाँ पर आप खजाना आंसर होगा, ना कि ज्वेल्स, क्योंकि यहाँ पर आभूषण के बारे में हमें बताया नहीं गया है। सेकंड क्वेश्चन, द ओल्ड कपल बोट अ पीस ऑफ लैंड। उन्होंने एक जगह खरीदी। मेड अ फीस्ट फॉर फ्रेंड्स, उन्होंने दोस्तों को भोजन की दावत दी। एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, अपने गरीब जो पड़ोसी उनको भी काफ़ी दिया। और या ऑल ऑफ अबो, या सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है द फार्मर वॉज लवेबल। फार्मर इतना प्रिय या इतना प्यार करने वाला क्यों था? एज, क्योंकि ही वॉज काइंड, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान था, वो दयालु था। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हम पढ़ लेते हैं। अ मैन कुड एवर बी, एक इंसान, एक जो आदमी है वो ऐसा ही हो सकता है। द गॉड गेव हिम गोल्ड, क्योंकि गॉड ने उन्हें, जो डॉग है, द डॉग गेव हिम, मैं यहाँ पर गॉड बोल गया, द डॉग गेव हिम गोल्ड, उन्होंने, जो डॉग ने उनको सोना दिया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो पहले भी काफ़ी अच्छे इंसान थे। द नेबर्स हेल्प्ड हिम, और नेबर्स ने उनकी हेल्प नहीं की, बल्कि उन्होंने नेबर्स की हेल्प की। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपको ये जो दिए गए हैं सेंटेंसेस ये कंप्लीट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बॉक्स, और वर्ड बॉक्स से आपको लेकर इसको कंप्लीट करना है। वन डे द डॉग केप्ट ऑन रनिंग, यहाँ पर आ जाएगा द डॉग केप्ट ऑन रनिंग टू द ओल्ड मैन, पुटिंग हिज paws against his legs and motioning with his head towards a spot behind him. When the old man struck, या आप यहाँ बोल सकते हो dug, जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया गया है। When the old man dug the spot, he found a pile of gold.
कि यहाँ पर वन डे, एक दिन, द डॉग केप्ट ऑन रनिंग टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े व्यक्ति के पास जो डॉग है वो दौड़ता हुआ आया, पुटिंग हिज पोज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टूवर्ड्स ए स्पॉट बिहाइंड हिम। और ये सारी चीज़ें उन्होंने उसको इशारा देने के लिए की। व्हेन द ओल्ड मैन डग, जब उस ओल्ड मैन ने, बूढ़े व्यक्ति ने वहाँ पर स्पॉट को खोदा, ही फाउंड ए पाइल ऑफ गोल्ड, वहाँ पर उसको सोने का ढेर मिल गया। और लास्ट में यहाँ पर हमारी वर्कशीट भी खत्म होती है और आपको क्या मैसेज पढ़ने को मिलता है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क एज शोन इन दिस पिक्चर। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल मोल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।